हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस वही स्टोरी के साथ। यानी कि कल मैंने यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ था उस स्टोरी को मैं पार्ट 1 अपलोड किए हुए। और पार्ट 2 का यानी कि पार्ट 2 के बोलते पहले इस स्टोरी का नाम बोल देता हूँ कि इसके नाम अल्केमी 2 यानी कि अल्केमी का पार्ट 2 हम आ चुके हैं गाइस। और जल्दी ना देर करते हुए हम स्टोरी को अब यानी कि आगे चला या आगे शुरू कर लेते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे 1K होने के लिए अभी यानी कि हमको 12 सब्सक्राइब्स चाहिए। और कोई भी इस स्टोरी को देखता है और स्टोरी को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इस 12 सब्सक्राइब होने के बाद 1K हो जाएंगे उस दिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी स्टोरी को मैं अपलोड करूँगा ज़रूर। और हम चलते हैं स्टोरी को आगे। और स्टोरी के शुरुआत में हम देखें यानी रिकैप कर देते हैं कि पार्ट 1 में क्या हुआ। पार्ट 1 के एंडिंग में क्या हुआ कि सभी न्यूज़ चैनल्स में ये होता है कि यहाँ चार यानी कि यहाँ 15 एम्पायर्स को बिल्ड किया जाएगा। उसमें आप किस एम्पायर में जाता हूँ उस एम्पायर में एक टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट में कोई भी पास होता है उसके बाद वो उसमें जॉइन हो सकता है। एक बार उसमें फेल हो गया पर दूसरे बार हमको 1 साल तक वेट करने पड़ेगा। और किसी एम्पायर में भी उसको अलाउ नहीं होगा। पर वो बाहर यानी कि अकेले घूमते हुए पूरे देश की यानी कि ट्रैवल करते हुए वो उसके पावर्स बढ़ा सकने पर कोई भी उसके हेल्प करने पर ही ये बोल रहा था। एक बार जॉइन होने के बाद कोई भी यानी कि एक बार जॉइन होने के बाद और वो कभी आने वाले 10 साल तक वो उस एम्पायर से बाहर ना आ सकते हैं और दूसरे एम्पायर में ना ही जा सकते हैं। यानी कि वो दूसरे एम्पायर में जॉइन नहीं हो सकते हैं। और कोई भी ऐसे खरीदा जाएगा उसको मैजिक सिखाना मना कर लिया जाएगा। और वो एक आम इंसान के जैसे वो रहना होगा। और वो पूरी देश से आखिरी कोने में समुद्र के यानी कि बहुत पास में वो रहेगा। ये ये उस टीवी में आ रही थी बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा बातें बोलते हैं। और उसके बाद में आगे हमको पता चलेगा। और ये सुनकर उसकी क्लासमेट यानी कि उस लड़के यानी मिट्सो के क्लासमेट सभी भी कॉलेज में मिलते हैं और बोलते हैं कि हमको यानी कि एक 1 वीक है। और 1 वीक में हम सभी भी जाकर एक ही एम्पायर में हम टेस्ट देने वाले हैं। और ये सब कुछ सभी ओके बोलते हैं। सभी मिर्चों के मुंह पर देखते एक ईविल की स्माइल दे रहा था वो। और वो वहाँ से चले जाता है 1 वीक के बाद। वो सभी भी और उसके बाद हमको यानी कि उस दिन सुबह यानी कि मिट्सो और सब उसके दोस्त सभी भी एक एम्पायर में जाते हैं टेस्ट देने के लिए। यानी पहले उस एम्पायर में ने पहले एक टेस्ट देना होता है और उस टेस्ट में कोई भी पास होता है वो किस एम्पायर में जाना चाहता है उस एम्पायर में जॉइन हो सकता है। पर कोई फेल होता है उसके लिए उसको 1 साल तक और इंतज़ार करना होगा। और सभी भी टेस्ट दे देते हैं। और वह ज़्यादा से ज़्यादा एक यानी कि वह लाखों यानी कि 1 लाख के यानी कि लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। यानी कि कहीं 40 लाख और उससे भी ज़्यादा हैं। और 1 घंटे के बाद रिजल्ट्स आने वाला था। और थोड़े समय के बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं कि इस 40 लाखों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख से भी ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं। ये बोल रहे थे तभी मित्सो के दोस्त से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हम सभी पास हो चुके होंगे। तभी सभी बोलते हैं कि आ, वो कुछ यानी कि वो सभी कुछ होने लाते हैं। तभी वो उसमें से एक लड़का बोलता है कि मुझे लगता है कि मिट्सो फेल हो गया होगा। ये बात सुनकर सभी बोलता है मुझे भी ऐसी लग रही है। और ऐसे सोचने लगते हैं। तभी वहाँ यानी कि एक लड़की होती है वो मिट्सो क्लासमेट थी और उस लड़के नाम यानी कि माती है। और उसका नाम आगे हमको पता चलेगा यानी कि उसका असली नाम तो वो नहीं है। आगे हमको उसका असली नाम बताया जाएगा। और माती बोलते कि तब सभी लोग चुप रहे हो। और कोई भी फेल होता है पास होता है उसकी हाथों में नहीं होती है वो। और उसकी टाइम यानी कि उसकी इतिहास में होती है। और तुम तुम्हारा काम रह करो ऐसे बोलते वो आगे देखने लाती है। तभी रिजल्ट्स आ जाते हैं कि कौन फेल हो चुका कौन पास हो चुका है।
तभी उसके रिजल्ट आने के बाद सभी यानी कि तब उसकी मिर्चों के दोस्त सभी चौंक जाते हैं कि माती फेल हो चुकी है, क्योंकि वो क्लास में टॉपर थी, यानी कि गर्ल्स और बॉयज में भी टॉपर थी। और मिर्चो उसके ऑपोजिट था, पर फिर भी दोनों ही फेल हो चुके थे और बाकी लोग तो पास हो चुके हैं और नाकम्मे लोग भी पास हो चुके थे। ये सोच के सभी हैरान होने लाते हैं। तभी कोई भी वहाँ फेल हो रहा होता है, सभी को यहाँ लड़की हो लड़का हो सभी को बाहर भेज दिया जाती है। तभी मिट्सो मिट्सो एक बंदा बाहर धक्का दे देता है, मिट्सो वहाँ गिरता है। तभी माती आकर उसको पकड़ती है, पर मिट्सो उसके ऑपोजिट तरफ मुंह यानी कि उसके ऑपोजिट तरफ वो मुंह रखता है और एक डेंजरस इविल स्माइल देता है। और हमको फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि मिट्सो ने वहाँ कोई भी टेस्ट देता है उसको, यानी कि उसकी रैंक चेक करते हैं। वहाँ जाकर उसने माती और उसको खुद एक मास्क पहनकर उसने उस बंदे को खरीद लिया था थोड़े सोने के सिक्का देकर, और दोनों को ही फेल कर दिया था। और वो बंदा पैसों से इतना मानता नहीं है, पर वो उस मिर्चों के पास एक बैच देखता है और उसको देखकर वो मान जाता है और एक 10 सोने के सिक्का भी लेता है दोनों को फेल करने के लिए। और मिर्चों ने खुद दोनों को फेल कर लिया था, बाकी लोगों को तो पास कर लिया था, क्योंकि बाकी लोग तो ऑटोमेटिक पास हो चुके थे एक बंदे के अलावा। उसको तो मिर्चों ने खुद पास करने के लिए बोला था, इसके वजह से वो बंदा आ, उसकी बात मान के उसने पास कर दिया उस बंदे को। और अब फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाते हैं और मिर्चो बाहर आता है और सोचने लगता है, उससे बोलता है कि हम दोनों फेल हो चुके हैं, आगे वाले 1 साल तक हम किसी अंपायर में किसी टेस्ट में ले नहीं सकते हैं। हम ऐसे तो घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे फैमिली में हमारी फैमिली का नाम खराब हो सकता है कि हम फेल हो चुके हैं किसी काम के नहीं। ऐसे तो बहुत सहना पड़ेगा हमारा फैमिली को, ये बोल रहा था। तभी वो दोनों जाने लाते हैं और जाते जाते डैम के यानी कि डैम गेट के ऊपर यानी कि डैम के ऊपर से एक रोड होती है उसके ऊपर से जा रहे थे और नीचे बहुत ज़्यादा पानी भी था। और तभी यानी कि मिट्सो बोलता है कि क्या तुम मैं तो एक प्लेस जाना चाहता हूँ, तुम भी मेरा साथ आना चाहते हो क्या। ये बात सुनकर वो बोलते कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। मिट्सो बोलता है कि मैं आने वाले 1 साल तक कोई भी टेस्ट नहीं दे सकता, पर मैं उस वक्त तक मैं मैजिक तो सीख सकता हूँ। ये बात सुनकर वो बोलते कि तुमको पता भी है कि मैजिक कैसे यूज़ करते हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मुझे तुमको तो बुक्स पढ़ना आता ही है और मेरे पास तो मैजिक की बहुत सारे बुक्स हैं, और मुझे मैं तुम कुछ भी मत करना और मेरे साथ ट्रैवल करोगे और नहीं बताना था। तुम तो फेल हो चुके हो, मैं भी फेल हो चुका हूँ। उसकी यानी कि उसके मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी मैजिक ना सकते हैं, उसके कारण कुछ और ही हो सकता है। तो चाहते हो तो मैं हम दोनों यानी कि दुनिया में ट्रैवल यानी इंडिया में ट्रैवल करते हुए सभी एम्पायर्स में उसकी मैजिक सीखते हुए खुद यानी कि पूरी दुनिया घूम सकते हैं। ये आने वाला 1 साल तक पूरी देश घूमकर हम फिर से हाँ वापस टेस्ट देने का आएंगे। ये बात सुनकर वो बोलते पहले तो मेरे पेरेंट्स से पूछ लें। ये बात सुनकर वो बोलता कि ठीक है, और वो चले जाती है। और बाद में मिट्सो तो नहीं जाता घर, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। और बाद में मासी भी उसके घर में पहुंच जाती है और उसकी पापा से कॉल बात करती है। और बाद में उसके पापा उसकी बेटी से बहुत यकीन करते हैं, इसके वजह से वो मान जाते हैं। और बाद में यानी मिट्सो के पास आती है और मिट्सो से को बोलती है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। और बाद में मिट्स पाक यानी कि माती बोलते कि तुम हम कहाँ जाने चाहिए। ये बात सुनकर वो बोलती है कि वो बोलता है कि मुझे पता है और इसके लिए हमको मैं पहले तुमको एक चीज़ देना चाहता हूँ। और ये बोलता है और उसके बाद यानी कि मैं थोड़ी चीज़ देता हूँ और आप यानी कि ये बात सुनकर माथी बोलते तो दे दो। ये बात सुनकर वो बोलता कि अभी नहीं। मैजिक के बारे में थोड़े मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कितना पढ़ा उतना तक बता नहीं सकता, पर थोड़ी तो बता सकता हूँ। ये बोलते हुए मित्सो
एक किताब वो उसके हाथ में लेता है और उसको हाथ में पकड़ा होते ही वो बातें करता है कि आ, वो बातें करता है कि इतिहास में टोटल 95 एलिमेंट्स हैं। इस पूरी यूनिवर्स में 95 एलिमेंट्स हैं, पर हाँ उसमें से 5 एलिमेंट्स हमारी धरती में मौजूद हैं। पर वो सभी को पता है कि 5 एलिमेंट्स है, पर नहीं, 5 नहीं 6 एलिमेंट्स धरती पर है। पर 6 वाला एलिमेंट क्या है हम बता आगे मैं बताऊंगा, पर अभी उसके लिए टाइम नहीं है तुमको। और वो भी बोलकर वो बोलता है कि मैं बता दूं कि ये 6 एलिमेंट्स को कोई भी कंट्रोल करता है और तब इस पूरी दुनिया में यानी कि इस पृथ्वी पर उससे भी ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। और ये बोलता है, मही बोलती यानी कि माती बोलती थी, तो क्या हुआ? तभी वो वो बोलता है कि पहले सुनो। और इसमें ऐसे होता है कि हर एक एलिमेंट को पास करने के लिए उसमें से यानी कि 10 लेवल्स होते हैं। एक एलिमेंट में 10 लेवल्स, और 10 लेवल्स को कोई भी पार करता है और उस एलिमेंट उसके कंट्रोल में आ जाती है और उस एलिमेंट को कभी भी यूज़ कर सकता है। यानी कि उसको एक एग्जाम्पल पे दिखाता है, उसका हाथ आगे करता है और आगे करते हुए और वो उसकी पावर से पूरे सूरज को यानी कि सूरज की रोशनी को रोक देता है। और ये देखकर वो चौंक जाती, बोलते कि तुम ये कैसे किए? ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं मैजिक को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं मैजिक पावर्स को भी जानता हूँ, और इसके बारे में मैं बता नहीं सकता कि कैसे, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं पूरी इस दुनिया में 6 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बात सुनकर चौंक जाते, बहुत क्या 6? क्या तुम सारे लेवल्स को पार कर लिया? ये बात सुनकर बोलता है कि वो तो मैं कब को कर चुका हूँ। वो मैं बचपन में ही उस 6 लेवल्स को पार कर चुका हूँ, यार 6 एलिमेंट्स को। और इस 95 एलिमेंट्स में यानी कि हमारे यूनिवर्स में यही 95 एलिमेंट्स है। पर बाकी यूनिवर्स में कितना हो सकते हैं? कई लाखों, कई करोड़ों। तो ये तो मैं बता नहीं सकता, पर तुम तो पहले ये जानना है कि तुमको अब यानी कि इस एम्पायर में कोई भी है वो तो बहुत लो लेवल के हैं। वो सभी भी 5 एलिमेंट्स और थोड़े लोग को 4 एलिमेंट्स ही यानी कि कंट्रोल किए हो गए हुए ही बंदे यहाँ है। पर वो सभी भी मेरे आगे बहुत छोटे हैं। और मैं ये भी बोल दूँ कि मैं एक अल्केमी हूँ। अल्केमी के नाम सुनते वो बोलते ये क्या है? ये बात सुनकर वो बोलती है कि यानी कि मिट्सो बोलता है कि अल्केमी की मतलब ये है कि एक पिल रिफाइनर एक हर्ब्स और थोड़ी मैजिकल पावर से एक पिल को यानी कि बॉल की एक चॉकलेटी कैंडी से बनाते हैं या कैंडी के जैसे कुछ बनाते हैं, और उसको कोई भी खाता है उसकी मदद से वो उसकी लेवल इंक्रीज और उसकी कोई भी कमी कुछ भी बुरा और उसके अंदर कोई भी चोट हो उसको हील कर सकते हैं और उसके पावर पे इंक्रीज कर जा सकता है। हर यानी कि हर हमारे हर बीमारी के कैसे मेडिसिन होता है, ऐसे हर बीमारी हमारे हर वक्त की अम, यानी कि हमारी हर चीज़ को हमारे हर बयान की हमारे मैजिकल पर्सन्स भी मैजिकल कोई भी जानता वो सभी फील्स को ही खाता है। और कोई कोई भी मेडिसिन ऐसे कुछ भी नहीं खाता क्योंकि वो हम पर असर कर सकता है ह्यूमंस पर, और यहाँ की मैजिकल ह्यूमंस पर। और ऐसे बोलते वो बोलते तुम आज से मैं तुम्हारा प्रैक्टिस शुरू करूँगा। पहले हम दोनों जाएंगे एक जगह पर। मैं हर यानी कि तुम हर एक लेवल यानी पहले पहले लेवल और दूसरा लेवल और तीसरा लेवल पार करने तक मैं एक एक चीज़ को तुमको दूंगा। तब से हर 5 लेवल्स पर मैं एक एक चीज़ को तुम एक एक ट्रेजर को तुमको दूंगा। उस ट्रेजर को तुम यानी कि उसको एब्जॉर्व करना, लेकिन तो ये तुमको उसको यानी कि उसके छुपा कर रखना, इतना ही तुम्हारा काम है। और मैं हर लेवल पर मैं तुमको एक पिल दूंगा बनाकर और तुमको उसको का कर एब्जॉर्व करना है। माती बोलते तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये बात सुनकर बोलता है कि मैं हूँ ना, तुम परेशान क्यों हो रहे हो?
ये बात सुनकर वो बोलती है कि तो ठीक है। और वो दोनों एक वीक के बाद वो एक सफ़र पर निकल जाते हैं। और वहाँ से हम कुछ महीनों के बाद देखते हैं कि मिट्सो और मात एक जगह पर यानी कि माउंटेन के यानी कि हिल पर यानी कि जा रहे हिल के ऊपर जा रहे थे। और वो हिल पूरी यानी कि पूरी काली थी। और माती बोलते मैं हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। और मैं ये भी बोलती हूँ कि अब माती 15 लेवल में थी। ये तो कब हो चुका है। और पहला और दूसरा तीसरा वाला गिफ्ट यानी कि क्या ट्रेजर हो सकता है। और हर 5 लेवल पर यानी कि 10 लेवल हो चुके हैं। और आगे आने वाले और 2 ट्रेजर्स क्या है हमको पता चलेगा अब। और मिट्स फ्लैशबैक यानी कि माते फ्लैशबैक देख वहाँ हमको फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि तब वो दोनों सफ़र पर निकले थे। मिट्सो ने उसको एक जगह पर लेकर जाता है। और एक पेड़ के नीचे बैठा कर उस रात यानी कि रात शाम को एक पिल देता है और एक हाई ग्रेड की थी। और वो पिल खाने के बाद मिट्सो उसके पीछे बैठकर उसकी पावर ट्रांसफ़र करता है कि उस पिल से उसको कुछ भी ना हुए है। और मिट्सो ने गलती से यानी कि वो थोड़ी हाई ग्रेड की पिल दे दी थी। और मारती वो ले लेती है। और बाद में मिर्चो उसको सहायता करता है करते हुए तुरंत मीट होती है। मिर्चो बोलता है तब तो ये पिल की टाइम हो गया होगा मिट ये मारती और एक लेवल तो हो चुकी होगी। तब मिर्चो बहुत समय तक वो उसकी पिल की पावर को इसमें डालने आता पर वो पिल की पावर ना कम होती है। मिर्चो याद करता है कि वो पिल क्यों इतना समय ले रही है। और ये सोचकर मिट्सो थोड़ी याद करता है तब उसको पता चलता है कि उसने तो गलती से बहुत हाई ग्रेड की पिल दे दी। इसके वजह से वो डायरेक्टली यानी कि 6 से 7 की लेवल पर आ सकती है। ये सोचकर मिट्सो चौंक जाता है बहुत मैंने तो गलती से दे दिया। अरे ये बोलते हुए मिट्सो ने उसकी पूरी थोड़ी पावर्स यूज़ कर कर उसकी पिल को पूरी यानी कि डिसॉल्व कर देता है यानी डाइजेस्ट कर लेता है और कर देता है। और उसकी पूरी पावर्स माटी के अंदर ले यानी भेज देता है। उसकी वजह से वो एक ही बार में 6 लेवल्स यानी कि मिट्सो की पावर्स भी उसके अंदर जाने के बाद एक ही मिनट वो 9 लेवल की हो जाती है। और माथी बोलते कि मैं किस लेवल पर आ चुका हूँ क्या मैं पहली लेवल पर आ चुका हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता तो देख लो। और वह एक क्रिस्टल लेकर आता है उस क्रिस्टल को एक बार छूने पर उसकी लेवल दिखाई जाएगा। और मिट्टू यानी कि वो लड़की उसकी चूती है क्योंकि मारती चूती है पर उसकी लेवल 9 आ जाती है। और ये देखकर वो चौंक जाते बोलते मैं 9 लेवल पर कैसे आ गया। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं गलती से मैं हाई ग्रेड की पिल दे दी। उस पिल एक बार में 7 लेवल तक जा सकती है। पर मेरे पास में उसको यूज़ करने की वजह से मैं तुम 9 लेवल में जा चुके हो। ये बात सुनकर वो बोलते क्या इतना। और तभी माती बोलते कि क्या है तुम्हारा लेवल कितना होगा। तभी मिट्सू बोलते नहीं नहीं उसके मत पूछो। तभी माती उसका हाथ में वो क्रिस्टल रख देती है। और रखते ही वो उस क्रिस्टल बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी उसका अगर नंबर भी आती है पर वो नंबर क्वेश्चन मार्क्स थी। और क्वेश्चन मार्क आते आते हैं कि पूरी क्रिस्टल क्वेश्चन मार्क से भर जाती है। और बाद में वो एक बहुत ज़्यादा धमाके से फट भी जाती है। और ये देखकर माती बोलती ये क्या हुआ। ये बात सुनकर मिर्जा बोलता है ये तो कुछ भी नहीं ये तो एक ही बार यूज़ कर सकते हैं तुमने दूसरी बार यूज़ करने की सोचा ऐसे हो गया इसलिए। और ऐसे बोलते मिर्चू उसको यानी कि उसके टुकड़े वही फेंक देता है और चले जाता है। और अ, तभी हम यानी कि दोनों आगे जा रहे थे। और थोड़े दूर कुछ बातें बोलते लेकर जाता है तभी देखते हैं कि उस क्रिस्टल में एक क्रिस्टल थोड़ी सी क्रिस्टल ही थी। उस पर कई यानी कि IN ऐसी एक 2 लेटर्स के नाम आती है। और आते ही वहाँ से कट हो जाते सीन और दिखा जाती है मिट्सो पर वही पास्ट में ही इन फ्लैशबैक में ही। मिट्सो बोलता है कि हर एक इंसान लेवल 1 पर आने के लिए उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 2 से 3 महीने तो हो जाते हैं। तुम तो एक यानी कि
एक दिन यानी कि एक आधे दिन के पहले ही तुमने तुमने 9 लेवल पर पहुंच चुके हो। ये बात सुनकर वो बोलते थे मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद मिट्सो बोलता है कि मैंने बोला ना तुमको एक ट्रेजर दूंगा, तो मैं दे दूंगा, पर तुमको 10 लेवल पर पहुंचना है। और ये बोलते उसको वहाँ मेडिटेशन करने के लिए बोलता है। मेडिटेशन करते हुए बहुत समय हो जाती है, पर वो अभी तक उसकी पावर्स ना इंक्रीज होते हैं। इसलिए मिर्सो सोचता है कि उसकी थोड़ी पावर रिलीज करूंगा, इससे वो उसकी पावर खींच सकती है। और ऐसे बोलते मिर्सो एक वो भी मेडिटेशन करते हुए थोड़े समय मेडिटेशन करता है, उसकी पावर्स भी उसके अंदर जाने यानी कि माती लेने लगती है। और थोड़े समय के बाद वो मेडिटेशन करते हुए बहुत समय हो जाती है। और मिट्सो के सी यानी कि वहाँ के हर इंसान के वो कभी भी मैजिक सीखता है उसके अंदर एक सो यानी कि सी लैंड आ जाती है। और उस पर बैठता है और उसके चारों तरफ बहुत स्पेस होती है। वो कितना चाहता है उतना स्पेस तक उसके अंदर पावर स्टोर कर सकता है, उससे कभी भी यूज़ कर सकता है। और मिट्सो के अंदर हम देखते हैं मिट्सो के चारों तरफ कई लाइट्स यानी कि गोल्डन की ऑरा और कई अलग अलग की यानी कि इंसान भी नहीं देख सकते हैं उतना कमाल की यानी कि उतना कमाल कमाल की लाइटिंग्स। वो सभी लाइट्स उसके चारों तरफ बहुत तेज से घूमने लाते हैं। और उतनी यानी कि इन्फानाइट की स्पेस थी वो सभी इंसानों से बहुत बड़ी ज़्यादा बड़ी थी। और मिर्चों की चारों तरफ बहुत तेज तेज से घूमने लाती है। और घूमते हुए बहुत समय भी हो जाती है। तब तक मिर्चो तब मेडिटेशन से उठता है, वो देखता है कि माथे अभी भी मेडिटेशन कर रही है। ये देखकर वो सोचता है क्या अभी तक ये कर रही है। और ऐसे सोचकर वो उसकी पावर लेवल चेक करता है। वो उसको पता चलता है वो कहीं यानी कि वो मिर्चो कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों से वो मेडिटेशन कर रहा है। और माती भी ऐसी कर रही है, इसकी वजह से वो यानी कि 16th लेवल तक आ चुकी है। ये सोचकर वो बोलता है कि अरे एक दिन में 6 9 और अगले अगले दिन में 16 तक आ चुकी है ये। और इसने तो बहुत ज़्यादा ही मुझे मेरी पावर छीन ली है यानी कि ले ली है। ये सोचता है तभी वो माथे को उठाता है, बोलता है कि तुम कितना ले लोगे मेरे पावर्स। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि क्या हुआ। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता है कि तुमने मेरे पावर्स लेने की वजह से तुम 16th लेवल पर आ चुके हो। और ये बात सुनकर वो बोलते हैं क्या मैं कितने दिनों से मेडिटेशन में हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कहीं से 5 दिन से भी ज़्यादा। ये बात सुनकर वो चौंक जाती है कि इतना दिन। और उसके बाद मिट्सू उसको किस ट्रेजर को देने की बात किया तब वो देने के लिए मान जाता है। और उसकी बात पहले उसको एक स्टोरेज रिंग देता है। और वो बोलता है कि इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यानी कि 1000 टन की बराबर चीज़ें तुम रख सकते हो। वो एक मिसाइल हो और कोई घर हो, कुछ भी इसके अंदर तुम रख सकते हो। एक रिंग देता है स्टोरेज रिंग, उसके अंदर कुछ भी रखा जा सकती है। और उसमें कुछ भी यानी कि उस कुछ भी रख सकता है। और दूसरा वाला वो एक देता है कि वो एक यानी कि एक ड्रेस देता है। और ड्रेस कमाल की थी, और एक ड्रेस ही नहीं उस पर कभी भी किसी पर किसी ने भी हमला किया और उसके ऊपर एक सील भी आ जाएगा ऑटोमेटिक से। और वो सील बहुत थोड़ी हाई ग्रेड की भी थी।